नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं सुरेंद्र सहरावत आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं कि पढ़ना क्यों जरूरी है। आज के टाइम में पढ़ाई क्यों जरूरी है और पढ़ने से क्या क्या हो सकता है। मैं आपसे इस समय पढ़ने की क्या जरूरतें हैं वो भी बात करूंगा। पहले पढ़ाई क्यों नहीं करते थे बच्चे या उनका क्या लॉजिक था उसकी भी मैं बात करूंगा। तो एक बार फिर से मैं अपनी एक तीसरी वीडियो लेकर आ रहा हूं। जब तक मेरा आगे का प्लान होगा जब तक मैं कुछ ना कुछ आपसे बात करता रहूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ाई हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, ऐसा नहीं है कि कभी पढ़ाई की जरूरत नहीं रही। लेकिन अगर हम 10 साल पहले जाएं तो बच्चे मेहनत क्यों नहीं करते थे, पढ़ाई में सीरियस क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं ये पूरे 10 साल पहले जाना चाहता हूं और जाने के लिए मैं पूरे 20 साल पहले भी जाना चाहता हूं। जब मैंने 12th पास की थी 2003 में, तब से लेके और 2014 तक क्या हुआ और 2014 से लेके 2024 तक क्या हुआ, मैं उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा आपसे। जब मैंने 2003 में 12th पास की तो 2004 में मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो क्लर्क के हों या किसी के भी फॉर्म हो, मैंने वो भरने स्टार्ट किए। पुलिस की मैंने 6, 7 से 8 भर्तियां देखी। हर में एक में मैंने रेस बहुत अच्छी तरीके से लगाई, फर्स्ट आया रेसों में। जैसे भी जो भी डिमांड्स थी वो टाइम के अकॉर्डिंग मैंने मतलब कि परफेक्ट फिजिकल जिसको कहते थे वो मैंने फिजिकल्स दिए। लेकिन उस टाइम पे 2004 में जब हरियाणा में सरकार चेंज हुई तो 2004 के बाद एक ऐसा दौर आया जब बिना पैसों के आप नौकरी नहीं लग सकते थे। 2004 के बाद हमारे पलवल विधानसभा के आसपास कुछ विधायक ऐसे थे, आसपास, क्योंकि हमारे विधायक तो कुछ लगाते ही नहीं थे। तो 2004 के बाद ऐसा दौर आया कि अगर आपके पास 6 से 7 लाख रुपए हैं या आपके पास बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं, सोर्सेज का मतलब जो आपके मंत्रियों तक आपकी पहुंच है, तो भी आपको नौकरी मिल सकती थी। 2004 के बाद ऐसा ही होने लगा। 2009 के बाद और ज्यादा होने लगा। 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद रेट और 7 लाख पे पहुंच गया। जो पहले 5 और 6 लाख था वो 7 लाख तक पहुंच गया। तो बच्चे क्या होता था, अगर किसी परिवार में कोई बच्चा सक्सेसफुल नहीं है तो उसके पेरेंट्स सिर्फ एक ही बात सोचते थे, कोई बात नहीं बेटा तू फिजिकल मार दे, फिजिकल फिट रहे, बाकी हम देख लेंगे। फिजिकल वो कर देते थे, इंटरव्यू घर वाले पास करते, क्योंकि इंटरव्यू को पास करने का एक ही तरीका था और वो था पैसे या बहुत ही ज्यादा खास लोग। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जेपी दलाल जी की। जेपी दलाल उधर से अपने कांग्रेस के विधायक थे। वो कह रहे थे कि हमारे टाइम में पर्ची चलती थी, पर्ची और खर्ची। पर्ची का तो उन्होंने मान लिया कि पर्ची चलती थी, खर्ची का मेरे पास बहुत सारे, मैं कह सकता हूं कि हमारे यहाँ पे एक विधायक थे नहतीन से, वहां पे वो 6 और 7 लाख रुपए से नीचे वो कोई नौकरी देते ही नहीं थे। 7 लाख प्लस पे ही नौकरी चलती थी। मैं ये कहने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा विद्रोही किस्म का इंसान हूं, मैं कह दूंगा और कह भी रहा हूं कि उन्होंने हतीन विधायक जो थे 2009 में, उन्होंने बिना 7 लाख रुपए के कोई नौकरी नहीं दी और उन्होंने 100 बच्चों को लगाया, बहुत पैसा उन्होंने कमाया। एक और विधायक थे जो अपने ही गांव में से बच्चों को लगाते थे, हमारे पड़ोसी विधायक थे। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कहने का, लेकिन अब कहना पड़ेगा क्योंकि अब कोई सिफारिश नहीं चलती। मैंने किसी एमएलए के यहां पर, अब 2014 के बाद किसी एमएलए के यहां पर मैंने किसी को रोल नंबर देते हुए नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा। अब क्या होता है, अब बच्चे फिजिकल पास करते हैं, टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, ईमानदारी से, पूर्ण रूप से ईमानदारी से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है। मैं नहीं लगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पढ़ाए बच्चे लग रहे हैं, वो बच्चे सक्सेसफुल हैं आज के दौर में। अब अगर कोई बच्चा कमजोर है, परिवार ये कहता है कि बेटा पढ़ ले नौकरी नहीं मिलेगी, अब वो दौर नहीं रहा कि मैं किसी एमएलए से जाके हाथ जोड़ के पैसे देकर मैं तुझे नौकरी लगवा दूंगा। अब ये दौर खत्म हो चुका है। ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए, बहुत लोगों में नहीं है। जो मेरे साथी थे, जो उस टाइम पे मेरे साथ भर्तियां देखते थे, नौकरियों के लिए अप्लाई करते थे, कामयाब थे, एजुकेटेड थे, लेकिन नहीं लगे।
उन लोगों से जाके पूछो दर्द क्या होता है नौकरी ना लगने का। और जिनको हम जो 100 मीटर की रेस 17 सेकंड में पूरी नहीं कर पाते थे, 13 सेकंड में पूरे नंबर मिलते थे, जो 17 सेकंड में भी रेस पूरी नहीं कर पाते थे वो नौकरी लग जाते थे। मैंने 120 किलो के लोगों को, लड़कों को, जो कि 120 किलो का कितना मोटा होगा, उनको फिजिकल पास करते हुए देखा है। कैसे पास हो गए, कैसे पास हो गए, ये बात सोचने वाली है। आज तक ये कहने का हिम्मत शायद किसी ने ना दिखाई हो। दुश्मनी भैया, हमारी दुश्मनी तो क्या लेना, दुश्मनी में अपनी प्राइवेट जॉब करते हैं, क्या करेंगे दुश्मनी लेके हमसे। अब हमें उनसे कोई नहीं है, उम्र हमारी हो चुकी है, हमें नौकरी की कोई लालच नहीं है। मैंने नहीं देखा, मैंने तो यहां तक देखा था कि जो पूर्व वो थे, सीएम थे, उनके घर पे हर कोई रोल नंबर लेके खड़ा रहता था कि जी मेरे बेटे को लगा दो, मेरे बेटे को लगा दो। उनकी कोठियों पे मैंने देखा है। लेकिन अब शायद ये रोल नंबर की पर्ची एमएलए या सीएम के यहां ले जाने का दौर खत्म हो चुका है। तो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो छठी से लेके 8-10वीं तक की पढ़ाई अच्छी तरी कर लेगा, छठी से लेके 10वीं तक 6 to 10th क्लास की जो पढ़ाई कर लेगा, वो आज के दौर में सक्सेसफुल है। इंपोर्टेंट 11-12th नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इंपोर्टेंट है 6 to 10th, क्योंकि पूरा सिलेबस 6 to 10th में होता है। 12th करने के बाद अगर हम 3 साल अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर 3 साल हम कोचिंग पर ध्यान भी दें, अदर एक्टिविटीज के अलावा आवारा घूमने से या किसी भी चीज से घूमने से अगर अलग होकर हम अपनी ग्रेजुएशन को अच्छी तरह से कर ले और कोचिंग पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमें नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। हम एक सक्सेसफुल होंगे इंसान। वो दौर गया, वो दौर नहीं आएगा। और कुछ लोग आज भी यही चाहते हैं कि वो ही सरकार वापस आ जाए तो हम अपने नालायक बच्चों को फिर से जुगाड़ लगाकर पैसा खर्च करके नौकरी दिला देंगे। सिर्फ वही लोग उसी सरकार को पसंद करते हैं, वो ही लोग जो अपने बच्चों के बारे में जानते हैं कि मेरा ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इसका एक ही इलाज है पैसा दे के नौकरी मिलना। वो अब संभव नहीं होगा। अब पढ़ाई होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। मैं खुश हूं इस सत्ता परिवर्तन से, इस व्यवस्था परिवर्तन से बहुत खुश हूं। क्योंकि जब बड़ा दर्द होता था, जब हमारा रोल नंबर लिस्ट में नहीं होता था और वो लग जाते थे जिन्होंने पैसे दे रखे थे, जो बहुत सेखियां बगाड़ते थे। 7 लाख दे रखे हैं, अपना नंबर आएगा। 5 लाख दे रखे हैं, चेक लगा रखी है मेरी मौसी और ये मेरा चाचा है और मेरा ये ताऊ है, इसने चेक लगा रखी है। वही लोग, सच्चाई ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, वही लोग पहले 2014 से पहले लगते थे और उसके बाद उन जैसे किसी का भी नंबर नहीं आया है। पेपर आउट होते हैं, मान लिया पेपर आउट होते हैं, लेकिन वही बेईमान लोग बैठे हैं जो पहले थे। वो रिटायर होंगे तब जाके ये व्यवस्था भी खत्म होगी। और अब सरकार ने इतना कर दिया है, कुछ दिन में लोग डरेंगे, बेईमानी करने से डरेंगे। मैं आपसे फिर कहता हूं, अपने बच्चों से कहिए कि वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से वो रहें। अगर उन्हें जीवन में सक्सेस होना है, अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे, वो जरूरी नहीं सरकारी नौकरी में रहे, वो प्राइवेट भी करेंगे तो भी वहां पे अच्छे से रहेंगे। बेईमान और निखट कभी कुछ नहीं कर सकता, कभी कुछ नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना। अपने बच्चों को बोलो कि बेटा पढ़ना स्टार्ट करो, आगे का टाइम ऐसा ही रहेगा और आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप मेरे विचारों को थोड़ा सा सम्मान देंगे। मैंने वो भुगता है जो जून की दोपहरी में नंगे पैर रेस लगाने के बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिली और जिन्होंने फिजिकल नहीं दिया, मैंने वो भी लगते देखे हैं। जिन्होंने रेस ही नहीं लगाई 2004 से लेके 2014 तक, मैंने ऐसे भी लगते देखे हैं जिन्होंने रेस तक नहीं लगाई, वो लग गए। लेकिन अब वो नहीं होता। मैं दावे के साथ कहता हूं वो नहीं होगा। तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, थोड़ा टाइम निकालिए पढ़ाई के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।